हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इंग्लिश में लेटर, अल्फाबेट, वर्ड। लेटर को हिंदी में हम वर्ड के नाम से जानते हैं, अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं, वर्ड को शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि देख रहे हैं कि इंग्लिश में लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लेटर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि लिखा, अ लेटर इज अ रिटन सिंबल। लेटर जो है वो लिखित प्रतीक होता है, या कह सकते हैं लिखित चिन्ह होता है। सिंबल का मतलब चिन्ह या प्रतीक होता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंट स्पीच साउंड, जो कि हमारे स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है इन लैंग्वेज, भाषा में। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने ए टू जेड पूरे 26 लेटर्स को लगा दिया। अभी तक केवल वो उसके लेकर स्पीच साउंड ही से परिचित था, ए बी सी डी, उस तरीके से पढ़ रहा था। अब हम जब एज ए टीचर उसको हम लिखना सिखाते हैं तो लिखना की जरूरत है। जो वो साउंड बोल रहा था बच्चा, जो उसने एक तरीके से रख रखा था, उस स्पीच साउंड का उसके लिखित प्रतीक से परिचय कराना, ताकि बच्चा लिख पाए। मान लीजिए यहां पर एक लेटर ए है, ठीक है, जो 26 लेटर होते हैं उनमें से ए लेटर है। कोई भी छोटा सा बच्चा जो आपका प्राइमरी लेवल जाएगा या छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, वो भी ए को एक तरीके से रख लेगा, उसकी आवाज को भी बोल लेगा। अब उसकी आवाज का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कौन करेगा? ये चिन्ह करेगा जी। इसीलिए कहा गया है, इस तरह जो बी साउंड जो बोल रहा था, उस बी साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? एक ये चिन्ह करता है, जिसको हम बी के नाम जानते हैं। इसे सी है, ये चिन्ह है। अभी तक बच्चा को सी की आवाज से परिचित था, अब उसके चिन्ह से परिचित हो गया। इसीलिए कहा गया है अ लेटर इज अ रिटन सिंबल। लेटर क्या है? एक लिखित चिन्ह है या प्रतीक है, दैट रिप्रेजेंट्स स्पीच साउंड, जो हमारे स्पीच साउंड को किसी भाषा में रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं। अब लेटर्स को हम दो तरीके से लिखते हैं। उन दोनों तरीके का एक नाम है। नाम क्या है? एक देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर्स, जिसको हम बड़ी एबीसीडी के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल लेटर्स को हम अपर केस के नाम से भी जानते हैं। जो आप देख रहे हैं ए टू जेड इसमें लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा जो रूप है वो उसको स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं। स्मॉल लेटर्स को हम लोअर केस के नाम से भी जानते हैं। जो आप देख रहे हैं पूरा ये स्मॉल लेटर्स है। इन 26 लेटर में से वाउल्स कितने हैं? 5 वाउल्स हैं, जिसको हम स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू। और जो शेष 21 है उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। उनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। आज हम देखते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। अक्सर इसको हम लोग गलत तरीके से जानकारी रखते हैं कि जब किसी से हम पूछ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो ज्यादातर लोगों की का आंसर ये होता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं। ये गलत है। किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन मात्र समझे, बॉक्स में आप देख रहे हैं लिखा है इसमें, एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। अल्फाबेट है क्या? लिखा है अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। सेट माने समूह होता है या ग्रुप कर सकते हैं। अल्फाबेट क्या है? लेटर्स का एक समूह है। क्या है? लेटर्स का एक समूह है या ग्रुप है। इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में, यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, इसका प्रयोग हम लैंग्वेज को लिखने में करते हैं। बिल्कुल सही है। ये जो 26 जो लेटर्स हैं, ये सभी को मिलाकर, और देखिए सभी क्रम से है, निश्चित क्रम से है। इन सभी के 26 के जो लेटर्स का ग्रुप है, उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं।
हिंदी में तो क्लियर वर्ड वाला है, ठीक। तो अब आज के बाद आप ये बिल्कुल कहिएगा कि अल्फाबेट एक ही होता है, लेटर 26 होते हैं, ये उसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद हम लोग वर्ड को समझते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। जैसे इसमें लिखा है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द क्या है? ये लेटर्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, दैट एक्सप्रेसेस अ पार्टिकुलर मीनिंग, जो एक विशेष मीनिंग व्यक्त करता हो। ग्रुप ऐसा नहीं हो इसका कोई मीनिंग ना, वो सब नहीं कहेगा। ग्रुप लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, उसका एक विशेष मीनिंग होना चाहिए, उसको हम शब्द कहते हैं। इसको इस तरीके से समझते, एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसमें दिया फैन, ठीक है। फैन, तो यहां पर है 3 लेटर्स हैं, FAN, और इनका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पंखा है। इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखा बोलते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो कहने का मतलब है कि हर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से अगर हम किसी लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं, उसका कोई मीनिंग ना हो, तो उसको शब्द नहीं कहते हैं। शब्द वो होगा कि ग्रुप में हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसका विशेष मीनिंग निकलता हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक का टॉपिक्स था, और मुझे लगता है इस पर 100% तो नहीं कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है 20% जो लोग हैं वो इसमें गलती करते हैं, खासकर अल्फाबेट और लेटर को डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं। तो मुझे लगता है ये डाउट आपको क्लियर हो गया। तो आज हम लोग सीखा लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट एक होता है, वर्ड क्या हुआ इसको मैंने आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट और टॉपिक में हम फिर मिलते हैं, और इसी तरीके से बेसिक से एडवांस तक की हम लोग सफर करेंगे, और पूरी जानकारी आपको A to Z जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस कई सारे टॉपिक्स के माध्यम। थैंक यू वेरी मच।